बच्चों लोग अभी तक आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख चुके हो और बॉन्ड का एप्लीकेशन भी आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, बॉन्ड का यूज करके हम लोग क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। अब ध्यान देना, इस सिस्टम में हम लोग सीखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर को और फास्ट तरीके से आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आप लोग जानते हो कि बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन क्या दिया गया था। तो बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन दिया गया था कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। अब इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। आपको अलग करने का लॉजिक ये है कि आपको दिखाना मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डालते हो तो हर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा वो कहीं ना कहीं बॉन्ड ऑर्डर में कंट्रीब्यूट करता है, यानी ये पॉजिटिव है मतलब कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जितना आप इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में डालोगे तो ईच बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अगर मान लेते हैं कि बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ईच बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ईच बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज बॉन्ड को इंक्रीज करता है बाय बाय 0.5 यानी हर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 है ना, आपके इक्वेशन में क्या है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 है, तो हर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो आप डालोगे सिस्टम में बॉन्ड ऑर्डर को बढ़ाएगा किस फैक्टर से, बाई 0.5। ठीक है, सिमिलरली आप जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डालते हो तो एंटी बॉन्डिंग चूंकि माइनस में है तो क्या बोल सकते हैं लोग, ईच एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज बॉन्ड ऑर्डर, उसको घटाएगा, तो ईच बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज बॉन्ड ऑर्डर बाई 0.5, यानी 0.5 से आपके बॉन्ड को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, 0.5 से आपके बॉन्ड को डिक्रीज करेगा। ये ध्यान देना, ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि ईच बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बढ़ाएगा 0.5 से और ईच एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्ड को डिक्रीज करेगा बाई 0.5 से। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको पता है कि बॉन्ड और जीरो कब कब होता है, एक ये भी सिचुएशन आपको पता है कि बॉन्ड और जीरो का मतलब क्या होता है और जीरो कब कब होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो कब कब होगा, जब टोटल इलेक्ट्रॉन या तो जीरो हो या तो 4 हो या तो 8 हो या तो 20 हो। इस केस में क्या होता है, आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब ध्यान दें, हम लोग का मोटो हम बता चुके इस सेशन में लोग सीखने वाले हैं कि बॉन्ड ऑर्डर को फास्ट तरीके से कैसे निकाला जाए। मतलब आप विद इन सेकेंड्स, मतलब आपके पास हम दिए इलेक्ट्रॉन का नंबर और आपके पास से आंसर निकलना चाहिए। तो बॉक्स का मेथड ऑलरेडी बहुत फास्ट है, जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में सीखे हुए हैं। बॉक्स बना के जो मेथड है ऑलरेडी फास्ट है, उससे भी हमको फास्ट होना है, मतलब अपने सेकेंड्स में भी हमको टाइम बचाना है। ठीक है, तो बॉक्स मेथड से क्वेश्चन 5 सेकंड में बनेगा, तो इस मेथड से क्वेश्चन आपका 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, यानी अब तभी आप 4 सेकंड का गेन करने वाले हो। ठीक है, तो पॉइंट है कि हमको टाइम कैसे सेव करें और फास्ट कैसे हो। ध्यान देना, आपके सामने 2 रो हम बना रहे हैं। ठीक है, तो एक रो है टोटल इलेक्ट्रॉन का, जो टॉप का रो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल इलेक्ट्रॉन को, टोटल इलेक्ट्रॉन को टॉप का रो रिप्रेजेंट करेगा, और बॉटम का रो रिप्रेजेंट करेगा बॉन्ड ऑर्डर को। यानी 2 रो में लिखने वाला हूँ, टॉप का रो होगा टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए और बॉटम का रो होगा बॉन्ड ऑर्डर के लिए। टॉप का रो टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए और बॉटम का रो होगा बॉन्ड ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो ध्यान देना। चलो, तो अगर मान लेते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन अगर जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा, 1 हो सकता है, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
9 10 20। ये हो गया रो हो गया टोटल ट्रॉन के लिए। तो ये जो रो का हम बात कर रहे हैं, ये रो होगा टोटल ट्रॉन के लिए। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि इसमें हमको निकालना है क्या, बॉन्ड और निकालना है अगर हमको, तो ध्यान देना इसमें कैसे बोल सकते हैं इसको, तो ध्यान दोगे। अगर आपको बॉन्ड निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, चलो तो इसमें करना क्या आपको, आपको पता है कि जीरो बॉन्ड जीरो कब कब होता है, तो बॉन्ड जीरो होगा कब कब, तो बॉन्ड जीरो होगा जब टोटल ट्रॉन जीरो होगा, 4 होगा, 8 होगा एंड 20 होगा। इस केस में बॉन्ड जीरो हो गया। अब ध्यान देना 0 4 में बॉन्ड जीरो है तो मिड पॉइंट क्या होगा 0 4 का, तो मिड पॉइंट होगा 2। 4 8 में बॉन्ड जीरो है तो इसमें मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा 6। ठीक है, 8 20 का 8 में जीरो बॉन्डर और 20 में बॉन्डर जीरो है तो मिड पॉइंट कहाँ होगा 14 तक। ध्यान देना मिड पॉइंट तक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जाता है। अगर मान लेते हैं कि आप मिड पॉइंट को इसलिए फोकस कर रहे हैं कि बिगनिंग में पहले जो होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जाएगा मिड पॉइंट तक, और मिड पॉइंट के बाद आप फिलअप करते हो एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को। मिड पॉइंट के बाद आप फिलअप करते हो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 2 तक गया बॉन्डिंग और उसका 3 4 होगा एंटी बॉन्डिंग, फिर 6 तक जाएगा बॉन्डिंग, 7 8 होगा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो हर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर को बढ़ाता है, पता है आपको, ईच बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बढ़ाएगा। तो 1 पे क्या होगा, 1 पे 0.5 होगा, 2 पे क्या होगा, 2 पे 1 होगा, 3 पे क्या होगा, 3 पे फिर से 0.5 होगा, क्योंकि 2 तक बॉन्डिंग है, 3 पे एंटी बॉन्डिंग, 4 पे एंटी बॉन्डिंग, तो 3 पे 0.5, 4 पे 0, फिर 5 होगा बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग पे क्या होता है, एक ऐड होता क्या 0.5, 6 पे फिर से बॉन्डिंग, तो क्या होगा 6 पे वैल्यू क्या होगा 1, 7 फिर से 0.5, 7 फिर से 0.5 और 8 पे क्या फिर से 0। 9 अब देखो 9 से लेकर 14 तक आपका बॉन्डिंग जाएगा, तो 9 पे क्या होगा 0.5, 10 पे क्या होगा 1, 11 पे क्या होगा 1.5, 12 पे क्या होगा 2, 13 पे क्या होगा 2.5 एंड 14 पे क्या होगा 3। यानी 8 से लेकर 14 तक आपका बॉन्ड इलेक्ट्रॉन गया है, और आपको पता है कि ईच बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में आपको 0.5 बढ़ाना है, तो पॉइंट बढ़ाते चलेगा हम। अब 14 के बाद फिलअप करते हो एंटी बॉन्डिंग सिस्टम, एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को, तो 15 पे क्या होगा, 15 पे होगा 2.5, 16 पे क्या होगा 2, 17 पे 1.5, 18 पे क्या होगा 1, 19 पे क्या होगा 0.5 और 20 पे होगा 0। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि हर नंबर आपको बस मेरे को बता टोटल ट्रॉन, आप बस मेरे को बताओगे टोटल ट्रॉन, हम उसका बॉन्ड बता सकते हैं, हम उसका बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका शॉर्टकट है, जिसको आपको यूज करना है, यानी फास्टर मेथड हो गया बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। जैसे एग्जाम्पल देखा मेरा, और कोई मेरे को बोलेगा कि टोटल ट्रॉन अगर 17 होगा तो 17 का बॉन्ड कैसे निकालेंगे, तो 17 का वैल्यू जो होगा, एक 14 से 3 आगे है, तो 14 में वैल्यू कितना होता है 3, तो उससे 3 आएगा तो क्या होगा, तो घटेगा कितना से, आंसर होगा 1.5। क्या होगा, आंसर होगा 1.5। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अगर मान लेते हैं कि 11 है, तो 11 का आंसर कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि 11 जो है 11 8 से 3 आगे है। ध्यान देना 8 पे 0 था ना, 8 पे 0 था, तो 11 पे क्या होगा 3 आगे, मतलब 3 बॉन्डिंग गया, तो हर बॉन्डिंग में 0.5 बढ़ा तो क्या होगा 3 में क्या होगा 1.5 होगा। क्या होगा 1.5 होगा। इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 14 पे 3 है और 11 जो है इस 14 से 3 पीछे होगा, तो 14 से 3 पीछे होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसको बॉन्ड बॉन्ड जो 14 पे है उससे 1.5 घटा दे, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1.5। ठीक, सिमिलरली बोलते हैं कि हमको टोटल ट्रॉन है 9, तो इसका बॉन्ड कितना होगा 0.5, क्योंकि 8 पे 0 है तो 9 पे क्या होगा, 9 पे होगा 0.5। बोलेंगे 5 पे भी क्या होगा 0.5 होगा, 7 पे क्या होगा, 7 पे भी क्या होगा 0.5। क्यों, क्योंकि 7 नंबर 8 से एक पीछे है, 8 पे 0 है तो क्या होगा 7 पे क्या होगा 0.5 होगा। क्या होगा 7 पे क्या होगा 0.5 होगा। ठीक, तो बस ये ज़्यादा बेटर मेथड, अच्छा मेथड है, क्योंकि बॉक्स भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, टाइम और सेव हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल देख, और बोल देंगे O2 प्लस या O2 माइनस का बॉन्डर क्या होगा, तो O2 माइनस का टोटल टर्म कितना है निकाल ले 17, तो बॉन्ड कितना होगा जी 1.5। अब बोलेगा B2 माइनस 2 का, B2 माइनस 2 का इलेक्ट्रॉन कितना होगा 12,
12 मतलब क्या होगा, 12 का मतलब होता है 2, बॉन्ड क्या होगा 2 होगा। और बात करते हैं बी टू प्लस -3 का, तो B2 - 3 में इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है आपका 11, तो 11 का वैल्यू कितना होगा 1.5। ठीक है, इसको इस तरह से आपको सोचना है, यानी आप बस इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालोगे तो भी आप आंसर निकाल सकते हो, तो भी आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों लोग जो शॉर्टकट्स हम लोग सीख लिए, तो हम लोग क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना वो समझ में आ चुका है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर, और मैग्नेटिक नेचर का मतलब क्या होगा, पैरामेट्रिक या डायमेट्रिक, क्या होगा पैरामेट्रिक या डायमेट्रिक। तो फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर एंड बॉन्ड लेंथ। तो ये 3 पैरामीटर इसको हमको निकालना है किसके लिए, तो पहला क्वेश्चन जो है लिख रहे हैं आपके सामने हम, C2+2, C2+, C2, C2-, C2-2। ठीक है, इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है N2+2, N2+, N2+- N2-2, इन सबको अरेंज करना है। ठीक है, जल्दी से अप्लाई कर, जल्दी से अप्लाई कर। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, तो आप फटाफट टोटल टर्न निकाल रहे। तो टोटल टर्न कितना होता है, C2+2 कितना होगा 10, 11, 12, 13, 14। तो इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो बॉन्ड भी निकलेगा, फटाफट जाएगा। तो इसके लिए 1 होगा, 1.5, 2, 2.5 एंड ये हो जाएगा 3। तो ये हो गया आपका बॉन्ड ऑर्डर का। अब आते हैं बॉन्ड लेंथ पे। तो पता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप इस ऑर्डर को फॉलो करोगे। अब देखें ध्यान से, नीचे में जो क्वेश्चन दिया हुआ N2+2, तो इसका देख लेते हैं टोटल टर्न। N2+ टोटल टर्न कितना होगा जी, 12, 13, 14, 15, 16। बात करते हैं हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का। तो बॉन्ड में क्या होगा, 12 पे कितना होगा 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। सॉरी, इसमें 14 के बाद क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो 15 पे क्या होगा, 14 पॉइंट के बाद क्या होता है, चलो डिक्रीज करता है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिक्रीज करेगा यहाँ से। ठीक है, तो 15 पॉइंट पे क्या हो जाएगा 2.5 एंड 16 पे क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड निकाल लिए। अच्छा, यहाँ पे ये भी था कि पैरामेट्रिक डायमेट्रिक भी कमेंट करना था मेरे को। तो ऊपर वाले में देखोगे तो जहाँ पे ऑड है, जहाँ पे ऑड है उसको बोल देंगे पैरामेट्रिक, और बाकी सारा इवन नंबर है तो उसमें 10 और 16। तो ध्यान देना, आपके लिए मैं डायमेट्रिक में मार्क कर रहा हूँ, तो ये वाला डायमेट्रिक होगा। ठीक है, और ये वाला डायमेट्रिक होगा। बाकी जितना भी सब पैरामेट्रिक था, बाकी जो भी था पैरामेट्रिक था। सिमिलरली यहाँ देखोगे तो यहाँ पे डायमेट्रिक होगा ये वाला और ये बोला, बस बाकी जो भी है वो सारा क्या हो जाएगा पैरामेट्रिक, सारा क्या हो जाएगा पैरामेट्रिक। ठीक, और ध्यान देना ऊपर का जो क्वेश्चन दिया उसको हमको अरेंज करना बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग। तो सबसे बेटर बॉन्ड लेंथ किसका होगा, तो N2-2 का सबसे ज़्यादा बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है, उसके बाद N2- के बाद N2+2 आएगा।
N2 माइनस आएगा, फिर क्या होगा N2 प्लस आएगा, सबसे छोटा क्या होगा N2 का, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा N2 का। ठीक है, तो इस तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को फास्टर मेथड से निकालना सीख गए, कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसको अप्लाई करना सीख गए। और ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपका एक आयनिक कंपाउंड दे देगा और बोलेगा बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो। तो नेक्स्ट हम लोग फोकस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो हम अब इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इज ओनली डिफाइंड फॉर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड का कैसे निकालेंगे जी। तो आयनिक कंपाउंड का कोई बॉन्ड नहीं होता, ध्यान देना, जब भी हम आयनिक कंपाउंड का बॉन्ड निकालने बोल रहे हैं तो उसमें प्रोसेस समझोगे कि आयनिक कंपाउंड का दो पार्ट होगा। आयनिक कंपाउंड पे फोकस करोगे तो उसका जो कोवेलेंट पार्ट होगा ना, तो कोवेलेंट पार्ट को फोकस करना। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड के कोवेलेंट पार्ट पे फोकस करना और इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन करोगे, इसके लिए तुम बॉन्ड निकालोगे। एग्जाम्पल समझ, जैसे एग्जाम्पल देख, अगर हमसे बोला जाएगा कि मेरे पास एक कंपाउंड है KO2। तो KO2 में अगर देखोगे तो ध्यान देना, इसको फिर से लिख रहे हैं कि कंपाउंड क्या है पास KO2 है। KO2 एक आयनिक कंपाउंड है, इसका दो पार्ट है, एक है K प्लस और एक है O2 माइनस। ये जो O2 माइनस है इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। इस O2 माइनस का हम बॉन्ड निकालेंगे। अब O2 माइनस का बॉन्ड कैसे निकालेंगे, तो O2 माइनस का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी, कितना होगा जी 17। इसका बॉन्ड कितना होगा, इसका बॉन्ड हो जाएगा 1.5। ठीक है, इसका बॉन्ड हो जाएगा 1.5 और सिस्टम इज पैरामैग्नेटिक, तो इस तरह से आपको आयनिक कंपाउंड निकालना है। इस तरह से आपको आयनिक कंपाउंड निकालना है कि आयनिक पार्ट को ब्रेक कर दो, आयंस को अलग कर दो, उसके बाद जो मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है उस मॉलिक्यूल का निकाल के मेरे को बता देना है, उस मॉलिक्यूल का निकाल के मेरे को बता देना है। ठीक है, जैसे बेस कुछ क्वेश्चन खत्म करना। आपको क्वेश्चन क्या ध्यान देना, आपको बॉन्ड निकालना है, आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। किसे सर, आपको सोडियम कार्बोनेट का बॉन्ड पता करना है। ठीक है, और क्या है KO2 का पता करना है, KO2 Na2O2 BO2 LO2 LO2 प्लस LO2 माइनस, लास्ट जो है लास्ट होगा CaC2। ठीक है, इन सारे का आपको बॉन्ड पता करना है, इन सब का आपको बॉन्ड पता करना है। कैसे पता करेंगे, तो बहुत सिंपल है ना, जैसे सोडियम कार्बोनेट है तो इसमें क्या करना, आयनिक पार्ट को हटा दो, बचेगा क्या, तो सोडियम हटाने के बाद क्या, सोडियम प्लस हटा दिए सिस्टम से, तो बचा क्या, बचा कार्बोनेट आयन। ठीक है, अब आपको पता है कार्बोनेट आयन का बॉन्ड कैसे, कार्बोनेट आयन का हम लोग बॉन्ड कैसे निकाले थे, तो पता है रेजोनेंस ड्रॉ करके निकालते हम लोग, तो उसका यूज करके निकालते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1.33। इवन KN2 में क्या होगा, K प्लस हटा दे, यहाँ पे आएगा N2 माइनस। फिगर कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक, इसका बॉन्ड कितना आ जाएगा, तो हम लोग सीखे इसका बॉन्ड कितना था, 1.5 आता है। बाकी तो बहुत आसान है, K प्लस O2 माइनस। अब O2 का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा O2 माइनस का, तो 17। इसका मतलब बॉन्ड कितना हो जाएगा 1.5। Na2O2 में क्या होगा, सोडियम हटा दे,
अब हो जाएगा O2 माइनस 2 यानी 8 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड कितना होगा, बॉन्ड होगा 1। क्या होगा, बॉन्ड हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा 1। ठीक, सिंगल बात करूँगा BO2 का तो BO2 का बात करें तो क्या होगा, बैरियम को हटा दे तो यहाँ पे O2 माइनस 2 होगा, फिर से 18 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड हो जाएगा 1। LO2 पे क्या होगा, अगर अल्युमिनियम हटा देगा O2 पे चार्ज होगा -3 का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 19, मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा 0.5। ठीक है, LO2 प्लस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा O2 माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन 18 मतलब क्या होगा 1। LO2 माइनस में क्या होगा, O2 माइनस 4 होगा, बॉन्ड हो जाएगा 0, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। लास्ट जो है CaC2, तो CH2 में C2 माइनस 2 है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका C2 माइनस 2 में 14, तो बॉन्ड कितना हो जाएगा 3, तो C2 माइनस 2 का बॉन्ड क्या हो गया 3। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं मेरे से। केशव, इप्सिता, कोई और बच्चा, ऋषिका, कोई डाउट है आपको? ठीक है, आने कंपाउंड में बॉन्ड कैसे निकाला समझ में आ गया आपको? अब ध्यान ना, जो हम लोग अभी तक MOT थ्योरी पढ़े हैं वो अप्लीकेबल किसके लिए होता है, तो अप्लीकेबल होता है किसके लिए, तो होता है फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो अगर हम हेट्रो पर अप्लाई करें तो क्या होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा MOT फॉर हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो हम लोग सीखे हैं उसको अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, जब हम सीखे उसको अप्लाई कर दे आंसर आपका आ जाएगा। जैसे बोलेंगे BN माइनस, ठीक है, BN माइनस, ठीक है, CN माइनस, NO प्लस, NO माइनस, ठीक है, BN माइनस 2, इन सब का वो क्या निकलना है, आपको बॉन्ड निकलना है। तो आप क्या करोगे, सबका टोटल निकाल लें, तो BN का इलेक्ट्रॉन टोटल कितना होगा जी, 7 5 12 13 13 14 15 14, एनो माइनस में क्या होगा, एनो माइनस के लिए 16, BN माइनस 2 10। ठीक है, तो आप टोटल काउंट कर लिए। अब सिंपली है बॉन्ड और जो सीखो तो डाल दे, तो हेट्रोएटम में सेम हम तरीके से बॉन्ड निकाल सकते हैं, कुछ हल्का सा डिफरेंसेस होगा उसको लास्ट में बताएंगे, बट अभी आप सिंपली क्या करोगे, सेम तरीके से निकाल लो, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2 होगा 2.5, 14 में क्या है 2, ठीक है, और 6 सॉरी 14 में क्या होगा, 14 में होगा 3, ठीक है, और NO माइनस में 16 में क्या होगा 2, BN माइनस 2 10, BN माइनस 2 का इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा जी, यहाँ पे नंबर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसको काउंटिंग थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे है, इसको हटा दे यहाँ पे। तो BN माइनस 2 में नाइट्रोजन का कितना 7 होता है और यहाँ पे 7, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 14। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। तो हम बोल रहे हैं कि हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे आप सिंपली जो सीखे हो ही अप्लाई कर दो, आपका आंसर आते चला जाएगा। आप जो सीखे हो वही अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, तो प्रॉब्लम जहाँ होता है हम बता दे रहे हैं आपको। प्रॉब्लम होगा इस पे CO प्लस 2 CO माइनस NCO माइनस 2, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं।
14, 13, 12, ठीक है, 13, 12, उसका क्या क्या सीखेंगे, सी माइनस में क्या होगा जी, 15, 16, ठीक है। ये हो गया टोटल टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर। अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर का, तो ध्यान देना जो सी होगा 3 होगा, सी प्लस कितना होगा, तो 2.5 लगता है, सी प्लस 2 का 2, सी माइनस का 2.5 एंड सी ओ -2, यहाँ -2 कर ले, तो सी -2 का क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। बट ध्यान देना यहाँ पे जो है ये गलत है, ये पार्ट रॉन्ग है, ये पार्ट रॉन्ग है, यानी सी प्लस का 2.5 नहीं होगा, सी का +2 नहीं होता है, जिसको आपको हटाना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि सी प्लस का वैल्यू होता है 3.5 एंड सी +2 का वैल्यू होगा 4, ठीक है। तो यही है जहां पे आपका एमओडी थ्योरी का जो ऑर्डर है वो फेल कर जाएगा, ठीक है। तो ये दो ऐसा हेटेरोएटम है जिसका वैल्यू क्या होगा, जिसका वैल्यू आप निकाल नहीं पाओगे शॉर्टकट से, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि सी प्लस का वैल्यू होता है 3.5 एंड सी प्लस 2 का वैल्यू होता है 4, ठीक है। इसको सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इसको कैसे हम बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे, चलो जो डाउट्स होता है आप पूछ सकते हैं।